1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य संख्या है। अब 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य हैं 288, 100, 10, 25, 20। अब 1 से 10 तक की संख्या है, पहले इकट्ठी करो और इनका लो पहले लासा। अब 1 से 10 तक की संख्याओं में इसमें आप लोगों ने क्या लगाया? कैसे? तुक्का मारो। कैसे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब ये संख्याएं कितने नंबर से विभाज्य हो सकती हैं? ऐसा नंबर आपको लेना है। इसमें मेरे हिसाब से 25-20 होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अभी इसमें इन सभी का एलसीएम कितना होगा उस हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर 288 के सबके फैक्टर कर लो तो मालूम पड़ जाएगा। 288 का गुणनखंड कर लो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 संख्या है नहीं। ठीक है। और 7 संख्या नहीं है, इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब बात आ रही 100 की, तो 100 में भी फैक्टर क्या बनेंगे? 25 चौक 100, 5 बनेगा और 4 बनेगा, तो 3 नहीं आ पाएगा। अब आओ 25-20 की बात, 10 में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। अब 3 से दें, 3 चौक 3 से जा नहीं रहा ये। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 0 आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है। 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब 2 तिया 6, 2 छिंग 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब 5 से 2, 5 सत्ते और 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है। 2 है, 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 भी है। ठीक है। और 3 के बाद 4 भी है, और 3 और 5 भी है, और 5 के बाद 3 दूनी 6 भी है, 7 भी है, और 5 दूनी 10, 10 भी आ जाएगा। यानी 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर किस में समाहित है? 25-20 में समाहित है। ऑप्शन इसका चौथा वाला राइट है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा तो सिंपल है, लिखा हुआ है बहुपद से x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक का मतलब x के मान पूछ रहे हैं, के शून्यक होंगे। तो इनका मतलब है x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर गुणनखंड आप कर लो। 3 - 1। ठीक है। x² - 3x + x - 3। तो x कॉमन लिया और 1 कॉमन लिया, तो x के शून्य क्या आ गए? x के शून्य आ गए x बराबर 3 और x + 1 = 0, x बराबर। ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है सी वाला ऑप्शन आ रहा है, 3, -1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3x + 2y = 6 दे रखा है। अब इसमें y की वैल्यू इन्होंने दे रखी 0, y की वैल्यू इसमें रख दो, सीधा सीधा सवाल है। ठीक है। तो 3x = 6, x = 6/3, x = 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू 2,0 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2,0 तीसरे का ए पार्ट इसका सही है। ठीक है। आगे बढ़े।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इजुगल टू 0 का एक मूल -2 है, एक मूल -2 है। अब एक मूल का मतलब है, मैंने मूल और शून्य की एक ही बात बताई है, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर रख दो आप, -2 इसमें रख दो, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग प्लस के -2 -6, -2 का वर्ग 4 -2 के, ठीक है। तो 6 में से 4 घटाए, के का मान आ रहा -1, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है इसमें चौथे में सी आंसर सही है, ठीक। देखो प्री बोर्ड परीक्षा का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है थेल्स की प्रमेय इसमें लग रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन थेल्स का आने ही आना है। अब इसमें लिखा है ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, ठीक है। डी भुजा पैरेलल है बी सी के, ये इन्होंने पहले ही दे रखा है। जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, ये कंडीशन लिखी है इन्होंने, तो इसका मतलब है इसमें थेल्स की प्रमेय हमें लगानी है। अब इन्होंने बोला इसमें एक्स की वैल्यू को बताओ। अब इसमें ए डी बराबर लिखा है x + 3, ठीक है, और बी डी बराबर दे रखा है 3x + 19 और ए ई बराबर दे रखा है x और ई सी बराबर दे रखा है 3x + 4। तो थेल्स की प्रमेय इसमें बढ़िया तरीके से लगा दो। तो ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। ए डी की वैल्यू x + 3 और बी डी की वैल्यू 3x + 19, ए ई की वैल्यू x और ई सी की वैल्यू है 3x + 14। कैंची का गुणा करो और आंसर निकालो, ठीक है। निकाला था, देखो अच्छा 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 3 3x + 4 x और 3x + 19। कोई क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें कोई गलत छप गया हो, 3x² + 4x 3 तिया 9x 3 चौक 12, 3x² 19x, ठीक है। अब इसमें जोड़ लो इसे, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा ये तो, ठीक है। 9 × 4 13x 19x इधर ले आओ और 12 उधर, नहीं 12 इधर भेज दो, तो कितने बचे -6x, तो x बराबर -12 बट्टे -6, x का मान 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी वाला आंसर इसका सही है। अगर नोट कर रहे हो तो कर लो। प्रश्न नंबर 6 लिखा है समांतर श्रेणी, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 20वां पद, ठीक है। अगर इसमें पहचान रहे हो कि ये क्या क्या है तो सबसे बेटर है। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, 20वां पद होगा, क्या पूछ रहे हैं 20वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, ठीक है। तो an पूछा जा रहा है और n दे रखा है, ठीक। तो a बराबर हो जाएगा प्रथम पद 10, d बराबर हो जाएगा 7 - 10, तो ये आ गया a, और n बराबर क्या हो जाएगा 20। अब श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, श्रेणी का 20वां पद। अच्छा ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 10 और एन की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू है -3। ए एन हमें ज्ञात करना है 19 माइनस 3, ठीक है। तो 10 प्लस 19 दिया 57, यानी 20वां पद कितना आएगा माइनस का 47 आएगा 20वां पद, ठीक है। 20वां पद आएगा माइनस का 47, ठीक। अब कितने सही जा रहे हैं अभी तक 6 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है। देखो एक बात स्पष्ट है, 20 प्रश्नों में आपके मिनिमम 13 से ऊपर जाने चाहिए सही, तो आपकी स्थिति ठीक है, नहीं तो गंभीर है, आप तैयारी करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो सिंपल है, ठीक है। बिंदु जी हमने क्वेश्चन कराया भी था, लिखा है बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी। तो पहले तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए -3,5, इसको कार्तीय तल पे बिठाओ, 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बिंदु बैठ गया आपका -3,5। इन्होंने बोला है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये होती है आपकी बाई अक्ष। यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो गई 3, तो यहाँ पे लिखा है -3। आंसर इसका सही है क्योंकि हम माइनस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी -3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये किताब का ही क्वेश्चन है, 15 cot थीटा बराबर 8। टिक लगा लो अपने पेपर पे। प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है 15 cot थीटा इक्वल टू 8, ठीक है। साइन थीटा का मान पूछ रहे, तो cot थीटा बराबर 8/15। अब cot थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो आधार आपका ये है और लंब ये है, तो आधार 8 और लंब 15। पाइथागोरस लगाएंगे तो नाम डाल दो पहले ABC, तो AB का वर्ग, ठीक है, और 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 15 225, 8 8 64, कितना बना 289। और 289 वर्गमूल किसका होता है 17 का। अब पूछ किसका मान रहे, साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17। ऑप्शन इसका आ रहा है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि ये तो सबका सही जा रहा होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से है। सबसे ज्यादा अगर आ रहा है कोई क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री से आते सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। देखो जरा, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया भी था 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक तरह से त्रिकोणमिति की जननी है। ऐसे फॉर्मूले यहाँ से स्टार्ट होती है त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक। और 1/सेक क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कितना जी हो गया, क्या मान आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है, यदि किसी समय किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है,
देखो इधर प्रश्न नंबर 10, यदि किसी समय किसी मीनार की छाया पड़ेगी तो सूर्य महाराज प्रकट है। ठीक है, देखो इधर, यदि किसी समय किसी मीनार की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई मान लो x है, छाया की लंबाई x है, तो उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक, अब कह रहे सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। अब लंब है और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है √3x और ये x कट गया, क्या है √3, तो tan में मान होता है √3 tan 60 का। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, बात समझ में निकाल आ रही है। देखो तुम्हें खुद महसूस होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। 1 महीना शेष है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहें से स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है, बात नहीं, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहें से स्पर्श करते हैं, यदि दोनों वृत्तों के बीच केंद्र से बीच की दूरी 7 है भैया। ठीक है, केंद्र से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2.5 सेमी है, 2.5। एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब एक कॉमन सी बात है, दो वृत्त है, देखो इसका क्वेश्चन तुम मौखादी भी निकाल सकते हो। कितना निकाला, देखो हाँ 3,5 आएगा, 3,5 भी नहीं आएगा। देखो इधर देखो, मौखादी समझो पहले। इनने क्या पूछा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। अच्छा, एक वृत्त की त्रिज्या इनने 2.5 बताई है, तो बीच में दूरी कितनी है 7, तो ये भी तो 2.5 होगी, इधर इतनी 2.5 होगी, तो 7 में से 2.5 निकालो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे कितने 6 में से 2 गए कितने 4.5 आएगी, तभी तो 7 हो पाएगी कंप्लीट। कॉमन सी बात है। इनने कहा ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और कंप्लीट 7 है, तो अगर एक की त्रिज्या 2.5 है तो दूसरे की 4.5 ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। हमने एक बोला था, कल ही बोला था कि त्रिज्या खंड का एक सवाल आता है, फॉर्मूला याद रखें इसका। ठीक है, फॉर्मूला इसका याद रखें। प्रश्न नंबर 12, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है, हाँ? अच्छा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये फॉर्मूला है। ठीक, 154 यहाँ पे रखो आप, पाई और रेडियस है 114 गुणा 14 थीटा बट्टे 360। ठीक है, इसमें पाई दे रखा है। अच्छा, पाई थीटा निकालना, तो 22/7 रख दे। अब इसको सॉल्व करो।
इसको सॉल्व करो तब क्लियर हो कि कितना आएगा। 14 एकम 14, 14 एकम 11 आ गए। 11 से 22 काट दो 2, ठीक है, और 7 से 14 काट दे रहे, ठीक, और 2 दूनी 4 और 4 नेम, यानी थीटा की वैल्यू आ रही 90 आ गया। देखो कल वाला क्वेश्चन आ गया जो कल मैंने कराया था। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ ज्ञात करो। देखो अगर व्यास 1/2 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/4, त्रिज्या हो जाएगी 1/4, ठीक है। अगर 1/2 सेमी व्यास है, यहां लिखेंगे व्यास बराबर 1/2, त्रिज्या हो जाएगी 1/4। गोले का पृष्ठ होगा, ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ इसमें लगाओ, और क्या, क्योंकि पृष्ठ पूछ रहे तो गोले का वक्र पृष्ठ ही होगा। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², ठीक है। 4π, r की वैल्यू है 1/4 का वर्ग, तो 4π इंटू 1/16, 4 चौक 16, π/4 है आंसर, है भैया। π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पृष्ठ पूछ रहे हैं, आधे गोले की बात नहीं कर रहे, पृष्ठ की बात कर रहे, तो पृष्ठ में तो वक्र पृष्ठ ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये प्रश्न नंबर 13 हो गया। अब 14वां देखो, प्रश्न नंबर 14। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है? यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य, आवाज नहीं, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, समांतर माध्य 30, ठीक है, और इनका योगफल क्या होगा? समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, समांतर माध्य का सुन लो पहले। ये वाला वो फॉर्मूला जब लगता है जब वर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है। सुन लो पहले आप, समांतर माध्य x बार सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, ठीक है। अब हमारे पास पदों का योगफल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये होगा, और पदों की संख्या इन्होंने दे रखी 20, ठीक, और समांतर माध्य दे रखा है 30। कैंची का गुणा कर दो, 20 या 60 यानी 600, ये आ रहा है योगफल 600 आ रहा है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, और तुम काऊ न काऊ पे लगाए के आए होगे। क्वेश्चन नंबर 15। बहुलक की परिभाषा कल हमने रिपीट करी थी। आंकड़े में जितनी सबसे अधिक जो पद आता है उसे बहुलक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन 7 है, इसे नहीं लगा रहे। प्रश्न नंबर 16 देखो, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? गड्डी में इक्के कितने होते? गड्डी में इक्के कितने होते? 4। 4/52 इसकी प्रायिकता होगी, यानी 1/13 आंसर आएगा। देखो इधर, गड्डी में इक्का आने 4,
कुल पत्ते, गड्डी में कुल पत्ते 52। अभीष्ट प्रायिकता, इसका एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। इसका एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम ये है और सभी संभव परिणाम ये है, तो 4/52 ये आएगा। ठीक है, 4/52 यानी इसको कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/। ठीक है, आगे देखो एक द्विघात समीकरण, इसमें विविक्तर निकालना है। देखो विविक्तर का फॉर्मूला b² - 4ac 3x² - 6x + 4 बराबर विविक्तर पूछ रहे, तो सबसे पहले a b c का मान निकालो। a का मान 3, b का मान -6 और c का मान 4। गुफरान तुमने कर लिया था, गुफरान पूछने आया था हमारे पास। 4 तिया 12, 12 चौक 48, माइनस के 12 आ रहे। ठीक है, ठीक है, अभी 3 और अभी 4 बाकी हैं। देखो अपना पता चलता है कि हम कितने गड्ढे में हैं, कितनी गहरी खाई में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पहले पेपर कर ले तब सुनेंगे आपकी हम। प्रश्न नंबर 18, एक द्विघात समीकरण समांतर श्रेणी 4 9 14 का अंत से 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अंत से 10वां पद, फॉर्मूला कौन सा लगाया इसमें? बिल्कुल सही, अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है l - n - 1 × d। देखो इधर देखो, पहले इसका a बराबर 4, d बराबर 9 - 4 यानी 5 और n हो जाएगा 10। आवाज नहीं, अंत से nवें पद का ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, अभी तो प्री बोर्ड है, सुधार कर लो, जो गलतियां है कोई दिक्कत नहीं है। l माइनस एक मिनट, लेकिन इसमें l क्या मान रहे हो? है l क्या माना? इसमें अंत से 10वां पद दे रहे हैं, तो l तो है नहीं। नहीं, सुनो, मेरी सुनो आप। अंत से जो भी अंत का फॉर्मूला तो यही है, अंत से nवें पद का, लेकिन इसमें इन्होंने एक कमी कर दी, इसमें अंतिम पद नहीं दिया। अगर अंतिम पद दोगे तो हम लगाएंगे। अब अंतिम पद नहीं है, तो अंतिम पद, एक मिनट, इसमें शायद मुझे लग रहा है 2 फॉर्मूले लग रहे। पहले अंतिम पद निकालो, फिर उसके बाद यहाँ पे रखो, तब निकालो। देखते क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें अंतिम पद है नहीं, हम इसमें यहाँ पे फिर लगाएं क्या? फिर तो यहाँ पे en वाला लगाओ। en से आंसर आ रहा है? तो वो है ही नहीं। एक मिनट, 4 + 45 4 49, ये अंतिम पद आ गया। रुको, l माइनस
आ कहाँ रहा है? इससे नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन अधूरा है? अंत से 10वां पद की कह रहे हैं और 10वां पद हम लगाएं क्या? यहाँ पे तो 49 आ रहा है, ऑप्शन है नहीं इसमें। चलो फिर कोई नहीं, देखेंगे। अब इसमें देखेंगे इसका क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2। तो ये हो गया 3/4, ये 1/4, ये आ गया 1/2। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दो गोलों के आयतन का अनुपात। दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:64 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब 4/3 पाई आर क्यू। चार बट्टे 3 पाई आर, ठीक है। ये दे रखा है, 1 मिनट, 27/64 R1 क्यूब R2 क्यूब, तीन बट्टे 4। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लो आप। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का? देखो इधर सुनो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा R1/R2। नौ 9/16 आएगा।